राजस्थान के जोधपुर शहर के पास एक पुराना किला है जिसे लोग भूल भुलैया का किला कहते हैं। यह किला बहुत विशाल और जटिल था, जिसमें कई गलियारे और गुप्त रास्ते थे। इसे लेकर एक रहस्यमय कहानी प्रचलित थी कि जो भी इस किले में गया वह वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि किले में एक भूतिया शक्ति है जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। आर्यन और समिता, एक युवा विवाहित जोड़ा, इतिहास और रहस्यों के प्रति अत्यधिक रुचि रखते थे। आर्यन एक पुरातत्ववेत्ता था और समिता एक लेखक। उन्होंने इस किले के बारे में सुना और इसके रहस्यों को जानने की ठानी। वे दोनों किले की जांच पड़ताल के लिए जोधपुर पहुंचे। किले के पास पहुंचते ही उन्हें किले की विशालता और भव्यता का एहसास हुआ। किले के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। पुराने दरवाजे, टूटी हुई सीढ़ियां और धूल से ढके हुए गलियारे चारों ओर फैले हुए थे। आर्यन और समिता ने किले में प्रवेश किया और किले की संरचना का अध्ययन करना शुरू किया। जैसे जैसे वे किले के अंदर गहरे जाते गए, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज, तो कभी किसी के रोने की आवाज। उन्हें महसूस हुआ कि किले में कुछ अलौकिक शक्ति है जो उन्हें देख रही है। आर्यन ने अपने उपकरणों से किले की जांच शुरू की और समिता ने अपने नोट्स में हर चीज को दर्ज करना शुरू किया। किले के अंदर एक पुराना पुस्तकालय था जहां कई पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। समिता ने एक दस्तावेज पाया जिसमें लिखा था कि इस किले का निर्माण एक क्रूर राजा ने करवाया था जो अपने दुश्मनों को यातनाएं देने के लिए इस किले का इस्तेमाल करता था। राजा ने कई निर्दोष लोगों को यहाँ कैद कर उनकी हत्या कर दी थी। उसकी क्रूरता के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह किले में भटकने लगी। आर्यन और समिता ने दस्तावेज पढ़कर समझा कि राजा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उन निर्दोष लोगों की आत्माओं को न्याय दिलाना होगा। उन्होंने किले के हर कोने की जांच की और उन निर्दोष लोगों की आत्माओं को खोजने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्हें किले के अंदर कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां दिखने लगी। एक रात जब वे किले के एक गुप्त कमरे में थे, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे बंद हो गए। उन्हें लगा कि वे फंस गए हैं और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी आर्यन ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। उन्होंने दरवाजा खोला और एक अंधेरे गलियारे में प्रवेश किया। गलियारे के अंत में उन्हें एक और कमरा मिला जहां राजा की आत्मा कैद थी। राजा की आत्मा ने उन्हें बताया कि वह अपने कर्मों के कारण इस किले में फंस गया है और उसे मुक्ति दिलाने का एकमात्र तरीका यह है कि उन निर्दोष लोगों की आत्माओं को शांति मिले। आर्यन और समिता ने मिलकर एक अनुष्ठान किया और उन निर्दोष आत्माओं को मुक्ति दिलाई। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, किले के अंदर की सारी चीजें शांत हो गईं और राजा की आत्मा भी मुक्त हो गई। राजा की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे शांति दिलाई है, अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। राजा की आत्मा किले से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और किले का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। आर्यन और समिता ने इस घटना को एक किताब और डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उनकी बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। अब भूल भुलैया का किला एक सामान्य किला के रूप में पहचान बना चुका था, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। आर्यन और समिता की साहसिक यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज जोधपुर के लोग उस किले को एक स्थान मानते हैं जहां सच्चाई की जीत हुई और आर्यन और समिता की साहसिक यात्रा की कहानी को सभी को सुनाते हैं ताकि वे सच्चे प्रेम, साहस और न्याय की मिसाल को समझ सकें और अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें। इस तरह किले की खौफनाक कहानियां अब साहस और सच्चाई की प्रेरणा बन गईं और जोधपुर गांव एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा।